जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 11th हिंदी आरोह बुक के तीसरे चैप्टर यानी अप्पू के साथ 2.5 साल इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक क्वेश्चन का मैं बहुत ही आसान तरीके से और सरल आंसर बताऊंगा जो कि सीधा आपके दिमाग में छप जाएगा, बिल्कुल भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी के हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरे चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने शुरू के दोनों चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। यदि अभी तक आप उसको नहीं देखे हैं भाई तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने कि पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। ठीक है ना, ये फिल्म जो है, ये मूवी जो है आखिर 2.5 साल में क्यों शूट हो पाई, इतना लेट क्यों हुआ। तो उत्तर में लिखेंगे कि पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला क्योंकि फिल्म के निर्देशक को पर्याप्त धन जुटाने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। जो फिल्म के निर्देशक थे उनके पास पैसे नहीं थे और पर्याप्त पैसे इकट्ठा करने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। ठीक है, साथ ही साथ शूटिंग के लिए जिन आवश्यक तकनीकी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी, यानी टेक्निकल चीज़ें जैसे कैमरा हो गया या अन्य चीज़ें उनके पास उपलब्ध भी नहीं थी। ठीक है ना, साथ ही साथ कलाकारों को इकट्ठा करने में भी काफ़ी समय लगा। अच्छे कलाकार उनको नहीं मिल पा रहे थे कि कौन अप्पू की शूटिंग यानी कौन अप्पू का पात्र निभाएगा, कौन दुर्गा का पात्र निभाएगी, कोई मतलब उनको अच्छा एक्टर नहीं मिल रहा था, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगा। इसके अलावा भी एक वजह थी कि वो एक कंपनी में काम करते थे, ठीक है, और विज्ञापन वाली कंपनी में, और उससे जब उनको टाइम मिलता था, फुर्सत मिलती थी, तब वो आते थे मूवी की शूटिंग करने। ठीक है ना, तो बहुत सारा आप लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती, इस कथन के पीछे का क्या भाव है। देखिए, जब ये चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे ये कहाँ का अंश है। ठीक है ना, देखो इसमें हो क्या रहा था कि जनरली अब अगर हम उस जगह बाकी आधे की सीन शूटिंग करते, यानी देखो वो काश फूल वाला सीन जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो आधी सीन उन्होंने रिकॉर्डिंग कर लिया, उसके बाद जब वो बंद कर दिए तो कुछ दिन बाद वो जब गए दोबारा शूट करने तो वहाँ पर देखे कि पूरा एकदम साफ़ सुथरा हो गया था। ठीक है, पूरा कट कुट के एकदम फाइनल हो गया था। तब उनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा, फिर वो कुछ यानी अगले साल ही उसकी शूटिंग हो पाई जब दोबारा वहाँ पर काशफूल उत्पन्न हुआ तो। ठीक है ना, तो कहने का मतलब कि लेखक कह रहे हैं कि अब अगर हम उस जगह बाकी आधे की सीन की देखो आधी शूटिंग तो पहले से वहाँ पे कर चुके थे, अब अगले साल अगर वहीं पे अगर उसी साल दोबारा वो शूटिंग करते तो भाई काशफूल तो था नहीं, तो पुरानी सीन के पास नई सीन कैसे ऐड हो पाती, अच्छे से नहीं बन पाता। इसलिए उन्होंने 1 साल इंतजार किया और अगले साल उसकी शूटिंग हुई। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी नदारद हो जाती, इसका मतलब है कि फिल्म की कंटिन्यूटी यानी निरंतरता जो है वो खराब हो जाती, ठीक है, गायब हो जाती। तो इस कथन के पीछे क्या भाव है, तो देखो इसका जनरल सा मतलब ये है दोस्तों, जब कोई भी सीन शूट की जाती है तो या तो एक बार में वो पूरी सीन शूट कर ली जाए या फिर उसको जो है बहुत ही बेहतर तरीके से ऐसा शूट किया जाए कि तनिक भी उसमें फ़र्क मालूम ना पड़े, कोई जान ना पाए कि हाँ ये शूट 2 बार करके शूट की गई है, ये दृश्य 2 बार शूट किया गया है। तो उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी उसको बहुत ही लगातार तरीके से उसको शूट किया जाना चाहिए, तभी वो अच्छा जो है लोगों को दिखाई देगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें लिखना है। ठीक है, तो इस कथन के पीछे का भाव क्या है, तो लिखेंगे कि इस कथन का भाव यह है कि किसी फिल्म की शूटिंग के समय निरंतरता यानी कंटिन्यूटी का होना बहुत ज़रूरी है। अर्थात यदि किसी एक ही सीन को, किसी एक ही दृश्य को अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों में शूट किया जाएगा तो दोनों दृश्यों का आपस में मेल नहीं बैठेगा। ठीक है, अलग अलग जगह पर अगर आप शूट करेंगे, कुछ चीज़ें यहाँ शूट किया, कुछ चीज़ें वहाँ शूट किया, तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो अच्छे से ऐड नहीं कर पाएंगे, जिससे निरंतरता टूट जाएगी, कंटिन्यूटी टूट जाएगी और दर्शक भ्रमित हो जाएंगे और उनको मूवी देखने में आनंद नहीं आएगा। ठीक है, तो इस कथन का जनरल स्वभाव यही है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है, यानी चैप्टर में कोई 2 दृश्य ऐसे दिए गए हैं जिनमें कुछ ना कुछ तरीके अपना करके कोई दृश्य ऐसे हैं जिनको शूट किया गया है। तो आखिर वो कौन कौन से दृश्य हैं जिनको तरीके लगा करके शूट किए गए हैं। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे बहुत सारे दृश्य हैं लेकिन हमसे 2 पूछे गए हैं तो 2 ही लिखेंगे। प्रथम दृश्य में लिखेंगे कि वह दृश्य जिसमें भूलो कुत्ते की मृत्यु के बाद अन्य कुत्ते को भूलो की जगह भात खाते हुए दर्शाया गया, ये पहला।
दूसरा दृश्य ये हुआ कि वह दृश्य जिसमें श्रीनिवास जो कि मिठाई वाले थे, उनकी मृत्यु के बाद दूसरे श्रीनिवास को यानी दूसरे व्यक्ति को श्रीनिवास की जगह पे फिट किया गया और कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के अंदर जाते हुए दिखाया गया। ये दूसरा नज़ारा था। ठीक है, इसमें जो दूसरा श्रीनिवास था वो ओरिजिनल श्रीनिवास नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसका चेहरा श्रीनिवास से तो एकदम अलग था, लेकिन शरीर का ढांचा श्रीनिवास की तरह मिल रहा था, इसलिए उनका उपयोग वहां पर किया गया। ठीक है, जबकि पहले दृश्य में भूलो कुत्ते की जगह पर दूसरे कुत्ते का उपयोग किया गया, क्योंकि जो पहले वाला भूलो कुत्ता था उसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो उसकी जगह पे दूसरे कुत्ते को लाया गया जो उसके जैसे सेम टू सेम दिख रहा था। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं कि भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया। तो लिखेंगे भूलो नामक कुत्ते की मृत्यु हो जाने के कारण उसके जैसे दिखने वाले दूसरे कुत्ते को लाया गया। इस नए कुत्ते ने फिल्म के उस दृश्य को पूरा किया जिसमें उसे गमले में फेंका हुआ भात खाते हुए दिखाया गया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़ी बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया। यानी श्रीनिवास को मिठाई बेचते हुए दर्शाया गया जिसमें कुछ शूट किया गया, परंतु जब दोबारा शूट करने गए तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो श्रीनिवास की मृत्यु होने के बाद बाकी नज़ारा कैसे शूट किया गया। तो लिखेंगे कि फिल्म में श्रीनिवास एक मिठाई बेचने वाले की भूमिका में थे। उनके निधन के बाद फिल्म निर्माताओं ने उनके जैसे दिखने वाले एक और व्यक्ति को ढूंढा। उस व्यक्ति का चेहरा श्रीनिवास से नहीं मिलता था, लेकिन शरीर लगभग उनके ही जैसा था, जिसे फिल्म में कैमरे की तरफ पीट करके मुखर्जी के घर के अंदर जाते हुए दिखाया गया। ठीक है, इस तरीके से शूट किया गया। छठवां प्रश्न है कि बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ। तो लिखेंगे कि बारिश का दृश्य शूट करते समय सबसे बड़ी मुश्किल पैसे की कमी थी। ठीक है, जब बरसात के दिन थे तब फिल्मकार के पास पैसे नहीं थे, और जब पैसे आए तो बरसात का मौसम जा चुका था। ठीक है ना, तो फिल्मकार ने शरद ऋतु में ही बारिश होने की उम्मीद ले करके गांव में उन्होंने डेरा डाला और बादल छाने का इंतजार किया। ठीक है, आखिरकार एक दिन बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई, जिससे दृश्य को फिल्माया जा सका, अर्थात जिससे बारिश वाली सीन को भी शूट कर लिया गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। सातवां क्वेश्चन है कि फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो लिखेंगे फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला, कि फिल्म निर्माण एक महंगा काम है और धन की कमी एक आम समस्या है, इसलिए फिल्म निर्माण में पहली समस्या तो पैसे की होती है। और उसके बाद दूसरी समस्या लिखेंगे कि सही कलाकार ना मिलना भी एक प्रमुख समस्या है, क्योंकि सही पात्र निभाने के लिए सही एक्टर की आवश्यकता होती है और वो हमें सही समय पर नहीं मिलते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर लिखेंगे कि कभी कभी स्थानीय लोग भी फिल्म निर्माण में हस्तक्षेप कर देते हैं, यानी जिस एरिया में फिल्म की शूटिंग हो रही है वहाँ के लोग भी कभी कभी फिल्म शूटिंग करने से रोकते हैं, हस्तक्षेप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ टेक्निकल समस्याएं भी हो जाती हैं, जैसे कैमरा में या फिर रिकॉर्डर में या फिर साउंड इत्यादि में कोई ना कोई समस्या हो गई, तो ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। उसके बाद फिल्मकारों को मौसम भी देखना पड़ता है, प्रकाश यानी बराबर लाइट भी आनी चाहिए मूवी शूटिंग के वक्त। ठीक है, और अन्य प्राकृतिक कारकों पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं एक फिल्म शूटिंग के दौरान। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपका सारा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो, और आप सभी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो भाई इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जा करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि सारे चैप्टर की ऐसी वीडियो आपको मिल सके।